जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। नाम ध्यान के संबंध में, नाम के विषय में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, नाम कारण स्वरूप की स्पंदना प्रतिछवि है। आप, मैं या दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ नाम के ही विवर्तित रूप हैं। जो कारण रूपी हैं वे ही सूक्ष्म और स्थूल में परिवर्तित हुए हैं। सृजन धारा की बात सोचते ही पुरुष प्रकृति की बात चली आती है। विज्ञान ने पॉजिटिव और निगेटिव की बात कही है। इन दो में ही आकर्षण विकर्षण, आकुंचन और प्रसारण है। उसके जरिए ही स्पंदन लीलायित हो उठती है। पुनः स्पंदन में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। इस प्रकार छंदायित ताल से पारस्परिक संघात एवं संयोग वियोग के माध्यम से सृष्टि गुणित होती रहती है। एक एक छंद एक एक तरह का होता है। इसलिए हम देखते हैं कि सृष्टि में कोई भी दो चीज़ कभी समान नहीं होती, प्रत्येक ही विशिष्ट होती है। समान तरह के वैशिष्ट के गिरोह को वर्ण कहा जाता है। इसलिए मनुष्य ने वर्ण नहीं बनाया, यह सृष्टि में ही अनुस्यूत है। कहने का सार यह है कि वैशिष्टवान स्पंदन के घात प्रतिघात एवं क्रिया प्रतिक्रिया का सारी दुनिया में परिप्लावन हो रहा है। इसके जरिए ही नित्य नवीन ढंग से सृष्टि उत्सारित हो रही है। कारण से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से स्थूल में, स्थूल से सूक्ष्म और कारण राज्य में यदि जाना है तो जो स्पंदन नाना घात प्रतिघात एवं विभिन्न तरह से कितने रास्ते को तय करते हुए आज जिस रूप में है, उसे ही अनुसरण कर चलना होगा। नाम उसी स्पंदन का ही प्राण बीज है। इसी नाम में सभी तरह के स्पंदन की तरकीब है। इसलिए इसे अनामी नाम कहा जाता है। यदि इस नाम को नामी के प्रति अनुराग रखकर सही रूप में अनुशीलन करें तो आपके सारे अतीत आपके सामने उद्भासित और उद्घाटित होंगे। आप बिल्कुल मूल में जा सकेंगे। जैसे आपके सामने एक गाछ में डोरी लगी है और उस डोरी की एक छोर कुछ दूरी में एक गाछ के साथ बंधी है। वह किस गाछ के साथ बंधी है, यदि यह जानना चाहते हैं तो उस डोरी को पकड़कर आने से ही आप जान सकेंगे। नाम और नामी भी उसी प्रकार है। हमारे इस अनजान पथ पर वह एकमात्र अवलंबन है। इस पर श्री रत्नेश्वर दास ने कहा, क्या नामी की जरूरत है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, नामी वे ही हैं जो नाम के चैतन्य मूर्त प्रतीक हैं या जिन्होंने जीवन में नाम की उपलब्धि की है। एक वाक्य में यही कहा जा सकता है कि नाम जिनमें जीवंत वास्तवायित एवं आयतीकृत है, नाम की उपलब्धि के बदौलत ही विश्व की सारी चीज़ें करने बोलने चिंतन के सुसंगत समन्वय से सपरिवेश जीवन वृद्धि को सार्थकता से उनके निकट व्याख्यात और अर्थपूर्ण हो उठी है। यदि हम अपने जीवन में हर प्रकार नाम को सार्थक करना चाहते हैं तो वह सभी संभव है। जब हम नामी को अनुसरण करेंगे, उस नामी से युक्त हुए बिना वह नाम हमारे अंदर जीवंत नहीं हो उठेगा। इसलिए कहा जाता है, तज पस्त तदर्थ भावनच तदर्थ भावना, का अर्थ है नाम जिनमें सार्थक हुआ है अपने वैशिष्टानुसार वैसा बन जाना। भावना का अर्थ है बनना, सिर्फ चिंता नहीं। मैं यदि कुछ बनना चाहता हूँ तो मेरे सामने उनका जीवंत रूप रहना
ही चाहिए। उनके निर्देशानुसार चलने से मैं खूब आसानी से बन सकूंगा। अपने वैशिष्टानुसार मुझे जैसा बनना चाहिए, उसकी मूल बात है उनके प्रति सक्रिय दिल का योग, टान का योग। तो आप देखेंगे कि नाम की आवश्यकता कहाँ है। ध्यान प्यारी दा ने प्रश्न किया, हे ठाकुर, ध्यान काल में तो अनेक तरह की अंट संट चिंताएं आती हैं। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ध्यान का अर्थ लोग नहीं समझते, व्यर्थ का कसरत करते हैं। फिक्सेशन, त्राटक मनुष्य को मूड बना देता है। लोग साधारणतः ध्यान को फिक्सेशन, त्राटक समझ बैठते हैं। फिक्सेशन, त्राटक एवं कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, इन दो में आकाश पाताल का फर्क है। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता का अर्थ है सेंटर, केंद्र के विषय में चिंता। वह चिंता मन तथा बाहर की दुनिया के सारे विरोध और अर्थहीन, संपर्कहीन, विच्छिन्न, वैचित्र इष्ट विषय में संपर्कित होकर जीवन को सार्थक कर देती है। जैसी भी चिंता क्यों ना आए, किसी को भी जोर जबरदस्ती दबाने की जरूरत नहीं है। अपने मन की दुनिया में इष्ट से क्यों न मुड़े रहे, फिर भी उसे इष्ट की ओर लगा देना ही तुम्हारा काम है। जिसे उस ओर नहीं लगा सकोगे, उसे छोड़ देना है। इष्ट के प्रति टान रहने से यह कार्य कभी कष्टकर प्रतीत नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति तुमने रूढ़ व्यवहार किया है, उसके लिए तुम्हें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, पर अभिमान के कारण वैसा नहीं कर पा रहे हो। ध्यान करने बैठते हो तो वह बात तुम्हें पीड़ा देती है। जब भी तुमने इस चीज को पकड़ा, तभी तुम्हारे लिए उचित है कि अपने सारे अभिमान को विसर्जन देकर यथाशीघ्र उसके साथ मेल मिलाप करना। इस प्रकार त्रुटियां कमती रहती है। कोई प्रवृत्ति और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के पथ पर बाधा पैदा नहीं कर सकती। मनुष्य की शक्ति और आनंद बढ़ जाते हैं। जो अपने आप को इस तरह नियंत्रित करते हैं, उनके लिए परिवेश को नियंत्रित करना और भी आसान हो जाता है। इसलिए अपनी किसी दुर्बलता को क्षमा नहीं करना चाहिए। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।